126 पन्नों की ऑक्सीजन पर टास्क फोर्स कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट आई। कोरोना की दूसरी लहर में प्राणवायु को लेकर कौन पास कौन फेल की जंग तेज है, कौन सच्चा कौन झूठा की लड़ाई को लेकर मचा बवाल है, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर जमकर सियासी वार पलटवार हुआ, लेकिन अब इसी ऑक्सीजन को लेकर केजरीवाल सरकार घिर गई है। उस वक्त दिल्ली के सीएम केजरीवाल की तरफ से ऑक्सीजन कमी की शिकायत की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑडिट कमेटी बनाई थी। अब ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट सामने आई तो बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोपों की बौछार लगा दी। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि केजरीवाल ने उस दौरान 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की, जबकि दिल्ली के अस्पतालों को उस समय सिर्फ 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिस पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया और ऐसी कोई रिपोर्ट होने से ही इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली, 4 गुना बढ़ा करके। सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? रिपोर्ट के वजूद पर ही सवाल उठा दिया मनीष सिसोदिया ने। वार पलटवार का सिलसिला यही नहीं रुका। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए कि उस वक्त दिल्ली की मांग की वजह से 12 राज्यों को दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि संबित पात्रा जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो बीजेपी हेडक्वार्टर में बनी है। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। जानते हैं कि दिल्ली में अप्रैल के महीने में जब कोविड अपनी पीक पे था तो ऑक्सीजन का संकट हुआ था। दिल्ली के वो लोग जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में भर्ती थे, वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किस तरह से कमी हुई थी। और इस मैनेजमेंट की पूरी तरह से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि उसने पूरे देश में ऑक्सीजन मैनेजमेंट का बंटाधार कर दिया था, पूरे देश में ऑक्सीजन का मैसअप कर दिया था।
डॉक्टर्स ने चिल्लाया, हॉस्पिटल्स ने चिल्लाया, उसकी जिम्मेदारी लेने की जगह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के कोई मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है। रिपोर्ट पर सवाल है, इसलिए देश का सवाल है। ऑक्सीजन को लेकर चल रहे इस वार पलटवार के बीच जब केजरीवाल पर आरोप लगे तो उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। इन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। ये कहा है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। इस पर ताजा जानकारी और दिल्ली में जो मची है सियासत, इसको लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा मौजूद हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 12 सदस्यों की, जिसमें 2 अधिकारी और देश के 10 वरिष्ठ डॉक्टरों की एक समिति की रिपोर्ट को लेकर जो बात हो रही है, टास्क फोर्स कमेटी की रिपोर्ट, इस पर सवाल है। आशीष, सवाल यह है कि यह रिपोर्ट जब किसी की दस्तखत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मानी नहीं, तो आखिर इससे रिपोर्ट कैसे माना जाए? आशीष, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी का गठन किया था मई में, उसने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। जो रिपोर्ट दाखिल हुई है वो केंद्र सरकार के माध्यम से दाखिल हुई है। कई अहम बातें हैं इस रिपोर्ट में मनीष जी। सबसे पहली बात यह है कि जो दिल्ली की आवश्यकता थी उससे 4 गुना के करीब दिल्ली ने डिमांड की थी। लेकिन इसके पीछे वजह है, दरअसल ये डिमांड क्यों की थी। दिल्ली के 4 बड़े हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो गए मिलिट्री टन में और किलोलीटर में, यानी मिलिट्री टन और किलोलीटर का अंदाज उन्हें नहीं मिला, और जो चीज उन्हें किलोलीटर में चाहिए थी वो डिमांड उन्होंने मिलिट्री टन में कर दी, जिसके बाद ये जो संख्या थी, यानी जो डिमांड थी, वो 4 गुना बढ़ गई। और यही सबसे बड़ी वजह है जो कमेटी अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि दिल्ली में आवश्यकता से ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो गई। दूसरी सबसे अहम बात कि कमेटी ने यह भी कहा है कि केजरीवाल सरकार ने ऑडिट नहीं किया समय पर। अगर ऑडिट की होती तो शायद ये चीज ना होती। तीसरी अहम बात, जब देश के 12 राज्य ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे तब दिल्ली के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन था। चौथी अहम बात, दिल्ली के पास ऑक्सीजन का भंडारण करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी। कई साले जो टैंकर्स थे वो ऑक्सीजन के साथ भरे हुए थे, लेकिन वो कहां अपने आप को डंप करें, तो कई टैंकर्स बॉर्डर के पास ही खड़े रहते थे। ये तमाम बातें जो रिपोर्ट है उसमें कही गई है। लेकिन एक बात मनीष जी बिल्कुल तय है कि अगर जो रिपोर्ट है उसमें जो ये कहा गया है कि अगर ये मिलिट्री टन और किलोलीटर में अगर ये फर्क उस समय सही तरीके से किए होते तो शायद दिल्ली में। आशीष, आपको एक छोटे जवाब के लिए रोकूंगा। मेरा सवाल है और छोटा जवाब दीजिएगा। मेरा एक सवाल है कि जिस रिपोर्ट के वजूद को लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट ही नहीं है, इस पर आपका जवाब, और इसके साथ साथ किलोलीटर और मीट्रिक टन, आपको लगता है ये थ्रू एंड ओवरसाइट समझा जाएगा? देखिए, रिपोर्ट में तो यही कहा गया है, किलोलीटर और मीट्रिक टन का ही उदाहरण दिया गया है। और दूसरी बात आपने कही कि रिपोर्ट तो कमेटी ने ही फाइल की है। हाँ, उसका जो डेटा है वो नीसो के आधार पर जरूर आधारित है। वो आप कह सकते हैं कि एक संस्था है, उसके डेटा के आधार पर ये सारी जो डिटेल है वो कमेटी ने फाइल की है। रिपोर्ट जो है वो कमेटी ने ही फाइल की है। मनीष जी, आपका इस ताजा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आइए चलते हैं अपनी बहस की ओर और हमारे साथ मेहमानों का पैनल में हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता भाई गुरु प्रकाश, हमारे साथ है आम आदमी पार्टी की नेता विधायक प्रवक्ता आतिशी मार्लिना, हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता। जी हाँ, आज आलोक जी, मेरा विश्वास है आप बहुत ज्यादा कागजों को देखकर, आंकड़ों को देखकर और हाथ में कलम लिए बैठे होंगे। भाई आलोक शर्मा, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर एनसी मिश्रा, डॉक्टर साहब एम्स के पूर्व निदेशक हैं। डॉक्टर एनसी मिश्रा, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा, आपके रिएक्शंस बड़े मायने रखेंगे क्योंकि ये 3 सियासी लोगों के बीच में एक विशेषज्ञ के रूप में आप हैं। डॉक्टर मिश्रा, तीनों सियासी मेहमानों को सुनने के बाद मैं आपके पास आऊंगा कि सबकी अपनी राय को लेकर आप एक विशेषज्ञ के रूप में कैसे देखते हैं। भाई गुरु प्रकाश, रिपोर्ट बहाना है, केजरीवाल निशाना है? ये समझने की आवश्यकता है कि आज बहुत ही दुखद दिन है।
देश के राजनीतिक इतिहास में आज का दिन काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। अप्रत्याशित संकट था, सेकेंड वेव का पीक चल रहा था। 25 अप्रैल से 10वीं के बीच में क्या तांडव हुआ है दिल्ली में राजनीति के नाम पे, और आज मनीष सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं और कहते हैं कि कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, देखिए वैसे तो आपका ना तो संविधान में विश्वास है, ना संवैधानिक संस्थानों में भरोसा है। आप लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से ये सेलेक्टिव रेस्पेक्ट देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और उसके इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, उन्होंने 12 लोगों की टास्क फोर्स बनाई थी। आपके संज्ञान में यह बात आना जरूरी है। क्यों बनाई थी? कि भाई ऑक्सीजन की सप्लाई पे डिमांड और ऑडिट की रिपोर्ट आनी चाहिए। कौन लोग थे उस कमेटी में? 10 डॉक्टर, 2 सरकारी अधिकारी। देखिए क्रोनोलॉजी समझिए आप तो पहले रिपोर्ट की सार्थकता को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मतलब आप सामना करने के बजाय, अभी आपके आशीष सिन्हा जी ने भी बोला और बहुत सही बात बोली कि भाई कुछ कंफ्यूजन हुआ है तो सरकार का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। आप श्रेय लेने में आगे रहिएगा, प्रचार प्रसार करने में आगे रहिएगा, तो दायित्व भी तो आपका बनता है ना, जिम्मेवारी आपकी बनती है। 4 गुना अधिक, कितना बड़ा महापाप है मनीष जी, आप समझ रहे हैं इसको? मैं बिहार से आता हूं, कितनी बड़ी दिक्कत हुई थी, किल्लत हुई थी। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, हरियाणा में क्या हुआ था? अगर ये 4 गुना ज्यादा मांग उन्होंने बढ़ाई नहीं होती तो आज स्थिति शायद नियंत्रित होती। लेकिन इसको भी राजनीतिक विषय बनाया गया, मैं इसको बहुत गलत मानता हूं। 10 सेकंड का मैं और वक्त चाहता हूं आपसे। एक क्रोनोलॉजी हमें समझने की सख्त आवश्यकता है। पहले आपने कहा कि भाई ऑक्सीजन नहीं है, 7 मई को आपने ऑडिट को अपोज किया, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई ऑडिट के लिए। 13 मई को सिसोदिया जी कहते नहीं ऑडिट की जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है, सरप्लस ऑक्सीजन है। मतलब ये हिपोक्रेसी देख रहे हैं आप, दिनों दिन इनकी हिपोक्रेसी, दिनों दिन इनके दोहरे मापदंड, ये चेहरे इनके उजागर होते जा रहे हैं। 24 जून को रिपोर्ट सबमिट होती है। मुझे लगता है कि आज के दिन अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, आम आदमी पार्टी को जवाबदेही तय करनी होगी, ये स्वीकार करना होगा और देश से क्षमा मांगना होगा। हम तो सुनिश्चित करेंगे कि भाई जुडिशियल रिकोर्स हो, इसका कानून के आधार पर न्याय हो, जांच के बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो भी इसमें दिल्ली सरकार के कोई अधिकारी होंगे, आम आदमी पार्टी के कोई नेता होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हम ये सुनिश्चित करेंगे संविधान के दायरे में। लेकिन इस प्रकार का राजनीति, इस प्रकार की पॉलिटिक्स इस अप्रत्याशित संकट में देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। जी गुरु प्रकाश जी आऊंगा आपके पास। हमारे साथ आतिशी जी हैं। आतिशी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं और प्रवक्ता हैं। आतिशी जी, पीक के दौरान झूठ बोलने का आरोप है आप पर और इसके साथ साथ अनाप शनाप मांग कर आपने 12 राज्यों का हक मारा है। आरोप तो उस दौरान जब पीक था आप पर यह भी था कि आप दूसरे राज्यों को जो ऑक्सीजन जा रहा था उसको भी आपने रोका था। आतिशी जी, आखिर ये किलोलीटर और मीट्रिक टन, इसके बीच का फर्क अगर आप समझा सके तो बेहतर होगा। आतिशी जी। देखिए मनीष जी, भाजपा के नेता अगर थोड़ा अपने प्रचार के साथ साथ में लॉजिक भी इस्तेमाल कर लें तो बहुत बढ़िया होगा। वो कह रहे हैं कि दिल्ली ने 4 गुना डिमांड कर ली, इसकी वजह से पूरे देश में हाहाकार मच गई। मैं उन्हें ये बता दूं, देखिए ऑक्सीजन कोई होर्डेबल कमोडिटी नहीं है। ऑक्सीजन 2-3 दिन में लिक्विड ऑक्सीजन वेपर हो जाती है, आप उसे स्टोर नहीं कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक। तो मान लीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल ने 4 गुना ऑक्सीजन ले गई तो क्या कर लिया उसका? खा गए, पचा गए, ब्लैक में बेच दी। ऑक्सीजन जितनी दिल्ली में आई है वो कोविड के मरीजों के लिए ही यूज हुई है। आप सबको याद होगा, हम सभी इस दूसरी वेव से गुजरे हैं कि जब तक दिल्ली में 700-800 मेट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं आनी शुरू हुई, किस तरह से दिल्ली के अस्पतालों में त्राही त्राही मची हुई थी। किस तरह से दिल्ली के अस्पताल ट्विटर पर जाके कह रहे थे कि हमारे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद है। किस तरह अगर आप दिल्ली की सड़कों पे जाके देखते लॉकडाउन के दौरान, आपको ऑक्सीजन के टैंकर इधर से उधर भागते हुए दिखते थे, वैन्स लोडेड विद ऑक्सीजन सिलेंडर भागती हुई दिखती थी, क्योंकि इमरजेंसी मेजर के लिए किसी एक हॉस्पिटल को 1 घंटे की, किसी एक हॉस्पिटल को दूसरे घंटे की ऑक्सीजन दी जा रही थी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने मनगढ़ंत आंकड़ा करके 700-800 हजार लीटर ऑक्सीजन सेंटर से ले ली, तो खा गए क्या, पचा गए क्या, ब्लैक में बेच के अपनी तिजोरी में रख ली क्या? आतिशी जी, एक छोटा सा सप्लीमेंट सवाल है मेरा आपसे।
उनका आरोप है आप पर जो आरोप है ना, आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर, वो ये कि आपने बाकी राज्यों का हक मारा। आपने बाकी राज्यों का हक मारा। इस पर तो उन्होंने कहा ही नहीं कि आपने ऑक्सीजन का क्या किया, लेकिन जो 12 राज्यों को जरूरत थी वो ज्यादा मांग आपने रखकर वो ले ली, और वो लेने से वो 12 राज्यों को ऑक्सीजन नहीं मिला, जबकि ऑक्सीजन की किल्लत सारे देश में थी। आतिशी जी, मनीष जी, अगर दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन दिल्ली को देने से 12 राज्यों में कमी पड़ गई, तो ये केंद्र सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, सेंट्रली रेगुलेटेड कमोडिटी है ऑक्सीजन, सब राज्यों को पहुंचाना, और अगर वो इसमें फेल हो गए तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें अपने पदों से स्वास्थ्य मंत्री को, प्रधानमंत्री को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी हर राज्य को ऑक्सीजन पहुंचाना। दिल्ली में उन्होंने, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बार बार आवाज उठाई दिल्ली वालों की तरफ से कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो अगर दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन देने से और राज्यों में कमी हो गई, तो ये केंद्र के प्रबंधन की गलती है। प्रबंधन की, बद इंतजामी, समय पे उन्होंने, आतिशी जी, बद इंतजामी जी, बद इंतजामी की बात हो रही है। आतिशी जी, बद इंतजामी आप कह रही हैं, आरोप तो आप पर भी है कि मिसमैनेजमेंट, बद इंतजामी, ऑर्गेनाइज नहीं होना, इसका कैसा इस्तेमाल होगा, डंप कैसे किया जाएगा, इस सारी बातों को लेकर भी रिपोर्ट में उल्लेख है। इनफैक्ट मैं एक बात आपको इंटरेस्टिंग कहूं, ये रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं है, या इससे इस बात से पता चल जाता है कि रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में भंडारण की योग्यता नहीं थी। एक तरफ वो कह रहे हैं दिल्ली भंडारण कर नहीं सकता, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 4 गुना ऑक्सीजन ले रहे थे। जी, अगर भंडारण ही नहीं कर सकते थे, आतिशी जी, मेरा तो सीधा सा ये सवाल है मनीष जी। आतिशी जी आऊंगा आपके पास। आतिशी जी, गुरु प्रकाश सारे सवाल आपके नोट कर रहे हैं, आपके सारे सवाल नोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी जवाब देना है। भाई आलोक शर्मा, आलोक जी, आपने गुरु प्रकाश जी को सुना, आपने आतिशी जी को सुना। जी हां, ये जंग बीजेपी और आपके बीच की चल रही है प्राणवायु को लेकर। देश के सवाल में प्राणवायु पर चर्चा है। इस रिपोर्ट से आपको क्या लगता है, किसकी कलई खुली? देखिए, मुझे लगता है कि पूरी तरह से दोनों लोगों की कलई खुली है। पानी डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, रिजिग्नेशन होना चाहिए। दूसरे कह रहे हैं काला दिवस है। अरे भाई, आप दोनों की सरकारें हैं, आप दूसरे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, गजब कर रहे हैं आप लोग। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, सप्लाई की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। अगर उड़ीसा से ऑक्सीजन आनी है कहीं पर भी या किसी दूसरे राज्य से, तो केंद्र को उसको पूरा तरह से इंतजाम करना था। उन्होंने कोई अपेक्स बॉडी नहीं बनाई, कोई सेंट्रल कमांड अथॉरिटी नहीं बनाई, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं की, क्योंकि मोदी जी तो कह रहे थे हमने बिना वैक्सीन सब जीत जाती है, बेकार, अब तो हम विश्व को जीतने चले। दूसरी तरफ केजरीवाल साहब थे, वो 1 मिनट में, क्योंकि नोएडा नजदीक है, सारे टीवी चैनल्स को बढ़िया ऐड मिलता है, एकदम बड़ा भड़ वो ट्वीट करते हैं, और वो तमाम तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है उनका, और सारा मीडिया में चलता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी यहीं पर दिल्ली में नजदीक हैं, गाड़ी में बैठे और वहां एक वकील को भेज दिया, वो हल्ला मचाने में मास्टर। स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, ये भी सच है। 7 साल में कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, ये भी सच है। और लेकिन इस दोनों चीजों के साथ ये सच सबसे बड़ा है मनीष भाई, कि हजारों लोग दिल्ली में बिना ऑक्सीजन के मर गए। जो लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, और आज कह रहे हैं चुल्लू भर पानी में मर जाओ, और दूसरा कोई कुछ कह रहा है। इन दोनों को शर्म आनी चाहिए। 7 साल हो गए दिल्ली को भुगतते हुए, वो उसके ऊपर कीचड़ उछालता है, वो उसके ऊपर। अभी एक हाई कोर्ट का पन्ना लेके आम आदमी वाली मैडम बैठी होंगी, एक हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का पन्ना लेके गुरु प्रकाश जी बैठे होंगे। वो दोनों दिखाएंगे कि देखिए हाई कोर्ट ने इनके लिए क्या। आलोक जी, आपके पास कौन सा पन्ना है ये भी दिखा दीजिए। आलोक जी, आपके पास कौन से पन्ने हैं ये भी दिखा दीजिए। देखिए, मेरे पास तो रिपोर्ट की कॉपी है, मैंने एनेक्शर जो R3 है, इंटरिम रिपोर्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। इंटरिम रिपोर्ट में भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अब इंटरिम रिपोर्ट में कॉन्ट्राडिक्शंस कौन है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, अब किसको जिम्मेदार ठहराएं? वो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो भाई अब तो किसी ना किसी को तो एक फंदे में जाना ही है, क्योंकि राजा ने कह दिया कि किसी ना किसी को तो फांसी पे लटकना है। तो आखिर में बाबा जी मिले, उन्हीं के गले में फिट आया। तो आलोक जी आपको रोकना चाहूंगा, मुझे ब्रेक लेना है। डॉक्टर MC मिश्रा,
ब्रेक के बाद आएंगे और आपने तीनों सियासी मेहमानों की अपनी अपनी बातें सुनी। अब हम आपसे विशेषज्ञ के रूप में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद कि प्राणवायु को लेकर मचे हाहाकार पर आखिर किसकी है जिम्मेदारी। देश का सवाल है जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है और ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह से रिपोर्ट पर मचा बवाल है, इस पर हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको राहत और सुकून देने वाली। कोरोना महामारी पर सरकार का बड़ा कदम। कोरोना के इलाज पर खर्च आयकर मुक्त होगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। कोरोना को लेकर की गई मदद, टैक्स नहीं लगेगा। 10 लाख रुपए की मदद तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, इस बड़ी खबर के बाद, जी हां, इसका सीधा ताल्लुक आपकी जेब से है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा, आलोक शर्मा, आतिशी मार्लिना और भाई गुरुप्रकाश। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर मिश्रा, जिस तरह से हमने दूसरी पीक यानी कि दूसरी लहर के दौरान आम लोगों को रोते बिलखते, सड़क पर भटकते, बिस्तर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद डॉक्टर मिश्रा, आपको क्या लगता है, आखिर ये किसकी गलती या केवल सियासत? अगर समिति गठित की है सुप्रीम कोर्ट ने और अगर उस समिति की अगर रिपोर्ट है ये, अब ये आपने भी सुना जो दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उनको सुना कि वो तो सिरे से नकार रहे हैं इस बात को, कोई ऐसी कोई रिपोर्ट है तो अभी पहले रिपोर्ट को पुख्ता होने दिया जाए कि वाकई में रिपोर्ट दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। हालांकि मैंने भी न्यूज पेपर में किसी में पढ़ा था कि ऐसी रिपोर्ट सबमिट हुई है और अगर ये त्रुटि हुई है, ये त्रुटि हुई है तो इसको मान लेना चाहिए कि ये किलोग्राम और मीट्रिक टन में कुछ कंफ्यूजन रहा, जिस वजह से डिमांड ज्यादा हुई, उतनी आवश्यकता नहीं थी और उससे थोड़ा कंफ्यूजन को कम किया जा सकता था जब इतनी क्राइसिस थी उस दौरान। केवल इतनी ही बात है। इसमें हम सारे डिस्कशन को, चर्चा को गंभीरता से हटा देते हैं, अब प्रत्यारोप आरोप लगा लगा के और एक दूसरे के लिए जो नहीं कहना चाहिए वो कहते हैं। तो ये इसके लिए सभी राजनीतिक दल हैं, जिम्मेदारी लेनी चाहिए सबको और इसमें वाकई में क्षमा मांगनी चाहिए कि अगर ये त्रुटि हुई है तो ये इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, ज्यादा ऑक्सीजन होने से कोई नुकसान नहीं है, केवल ये है कि कुछ राज्यों को शायद उससे न मिल पाई हो और कहा कि क्राइसिस पैदा हुई या पैदा की गई, इसका भी एक अवलोकन होना चाहिए और लोगों को अपना ऑडिट स्वयं करना चाहिए, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इसमें केवल ये कह के इसको नकार देना कि ये बात सच नहीं है या रिपोर्ट नहीं है, ये उचित नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट तो है और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपको एक बात की जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि देश का सवाल इस समय लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हमारे अपने सहयोगी जो कि अदालत कवर करते हैं, आशीष सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की है कि जिस रिपोर्ट को लेकर बवाल और हाहाकार मचा है, ये रिपोर्ट अदालत में दे दी गई है। डॉक्टर मिश्रा, नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह से ये मेरे ख्याल से मैच्योरिटी इसमें होती कि मिस्टर सिसोदिया भी ये कहते कि भाई हमने रिपोर्ट देखी नहीं है, अभी हमें रिपोर्ट मिलेगी तो हम देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, अगर उसमें हमारी तरफ से कोई त्रुटि हुई है ये बताने में किलोग्राम और मीट्रिक टन में, तो हम उस त्रुटि को मानेंगे और नहीं हुई है तो हम उसको नहीं मानेंगे। उसमें इस तरह से आरोप प्रत्यारोप मेरे ख्याल से किसी भी राजनीतिक दल का दूसरे के प्रति ठीक नहीं है, क्योंकि इसको मैच्योरिटी से, बड़े परिपक्वता से इस पर चर्चा होनी चाहिए। आगे के लिए इस पर हमें क्या, हम इस पर रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं कि आगे अगर कभी इस तरह की बात हो तो ये त्रुटि न हो। जी डॉक्टर मिश्रा, भाई गुरुप्रकाश, आपने डॉक्टर मिश्रा को सुना, लेकिन दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन और उसके अलावा तमाम बदइंतजामी न केवल राज्यों की बात थी बल्कि केंद्र सरकार पर भी उंगली उठी और अदालत ने इसीलिए ये ऑडिट टास्क फोर्स कमेटी जो बनाई थी कि जो ऑडिट करेगी कि आखिर क्या क्या हो रहा। ऐसी सूरत में ये पल्ला झाड़ लेना
कि हेल्थ सब्जेक्ट तो स्टेट का होता है, ये कहां तक लाजमी है भाई गुरु प्रकाश? नहीं मनीष भाई, ऐसा तो है नहीं। देखिए, आज 551 जिले जितने डिस्ट्रिक्ट है पूरे भारतवर्ष में, वहां पे ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो रही है कि स्थानीय स्तर पर इसकी चिंता कर ली जाए और बाद में ऐसी दिक्कत ना हो। रिकॉर्ड टाइम में, वो चाहे ट्रेन से हो, हवाई जहाज से हो, पानी से हो, हम लोगों ने ऑक्सीजन पहुंचाया है लोगों तक, लेकिन इस पर राजनीति कभी नहीं किया गया है। अभी मैं सुन रहा था आतिशी जी की बातों को, अच्छी बात है कि उन्होंने कमेटी पे सवाल नहीं खड़ा किया, लेकिन उनके बड़े नेता ने सवाल खड़ा किया है। आज आपके शो पे मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कमेटी के पीछे की कहानी क्या है। कमेटी में कौन लोग थे? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भाजपा के तो नहीं है, डॉक्टर सुबोध यादव भाजपा के तो नहीं है, डॉक्टर संदीप बुद्धि राजा भाजपा के तो नहीं है, श्री भूपेंद्र एस भल्ला, संजय कुमार, और पता है भूपेंद्र एस भल्ला जी कौन है? दिल्ली सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है। तो ये सरकारी कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी है। अगर इस कमेटी के रिपोर्ट के सार्थकता पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तब तो निश्चित रूप से दाल में कुछ काला है। देखिए, हमें अभी, और डॉक्टर मिश्रा जी की बातों को मैं सुन रहा था और मैं उनसे सहमत हूं। अंग्रेजी में एक बहुत ही सरल कहावत है मनीष जी, टू अर्र इज ह्यूमन। आदमी से ही गलती होती है, सरकार से गलती हुई है, सरकार को स्वीकार करना चाहिए, विनम्रता का परिचय देते हुए आपको क्षमा मांगना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि आपने जो क्राइम किया है, ये जो नेग्लिजेंस किया है, जिसकी वजह से देश के 12 स्टेटों को भोगना पड़ा, इसके लिए भी जिम्मेवार आप लोग हैं। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, शुरुआत के समय से मनीष भाई, जब से दौरे, आप इनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं भाई गुरु प्रकाश। आतिशी जी कह रही थी कि आपके स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। नहीं, आप देखिए ना, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है ना, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है। और केंद्र सरकार की जहां तक बात है, हमारी उपलब्धियों पर भी बात करने का समय नहीं है। फास्टेस्ट वैक्सीनेशन कहिए, अभी तीसरी लहर की आहट भी है। गुरु प्रकाश जी, उपलब्धियों की बात तो अभी होनी ही नहीं चाहिए। इस समय तीसरी लहर की आहट को लेकर भी लोग सकपकाए हुए हैं, लोग एकदम डरे हुए हैं कि आखिर दूसरी लहर में हमने जो देखा, तीसरी लहर कैसी होगी। मनीष जी 10 सेकंड। मनीष जी, उपलब्धियों की बात नहीं, आपने केंद्र सरकार, आपने पूछा, आपने प्रश्न किया था, इसलिए केंद्र सरकार ने क्या किया था वो यहाँ रखना आवश्यक था। लेकिन 10 सेकंड में अपनी बातों को कहकर मैं पूरा करूंगा। देखिए, लगातार अभी भी यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो उपलब्ध होंगे जहां पे खुद आतिशी जी हो या आम आदमी पार्टी के दूसरे प्रवक्ता हो, उन्होंने चिल्ला के कहा था 700 मीट्रिक टन चाहिए, 900 मीट्रिक टन चाहिए। उसका आधार क्या था मैं पूछना चाहता हूं आपसे। अरविंद केजरीवाल जी 6 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ और कहते हैं। राघव चड्ढा जी कहते हैं कि भाई 976 मीट्रिक टन चाहिए। देखिए, आखिरकार जिम्मेवारी किसकी है? जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में क्या हुआ था हमें याद नहीं है क्या? बत्रा हॉस्पिटल में क्या हुआ था हमें याद नहीं है क्या? आपके पास क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं थे, जब बाकी सारे स्टेट्स ने वो टैंकर्स मंगवा लिए थे, तब आप टेंडर निकाल रहे थे। जवाब ले लेते हैं भाई गुरु प्रकाश, जवाब ले लेते हैं आतिशी जी से। जी हाँ, आपने दूध का भी जिक्र किया, आपने दाल का भी जिक्र किया। दूध का दूध, पानी का पानी, दाल काली। आतिशी जी, दूध, दाल, ये सारी बातों पर अब आप सफाई दीजिए। गुरु प्रकाश जी के तमाम सवाल हैं, न केवल दाल बल्कि बीजेपी के कुछ नेता तो ये कह रहे हैं आपकी पूरी दाल ही काली है। एक्चुअली बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों, प्रवक्ताओं के साथ ये समस्या है कि इनके पास आजकल एक ही काम है, अरविंद केजरीवाल को गालियां निकालना। तो मेरे एक छोटा सा सवाल जो ये है कि अगर दिल्ली ने, अरविंद केजरीवाल ने कोई फिक्टिशियस रिक्वायरमेंट बनाई तो ऑक्सीजन कहां गई? गुरु प्रकाश जी खुद वहां पे बैठे बैठे कह रहे हैं कि आपने बत्रा हॉस्पिटल में याद नहीं क्या हुआ, जयपुर गोल्डन में याद नहीं क्या हुआ। अगर दिल्ली की जरूरत नहीं होती और दिल्ली में कमी नहीं होती तो दिल्ली के अस्पतालों में क्राइसिस क्यों होता? दिल्ली के पेशेंट्स के परिवार ऑक्सीजन रिफिल सेंटर्स के बाहर लाइनें क्यों लगा रहे होते अगर दिल्ली के लोगों को जरूरत नहीं होती? केंद्र सरकार ने देश के किसी भी राज्य को पर्याप्त सप्लाई नहीं किया। 12 राज्यों को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पे आवाज उठाई, वो उसे हाईकोर्ट लेके गए, वो उसे सुप्रीम कोर्ट लेके गए। इस रिपोर्ट पे तो सवाल उठेगा ही। जिन डॉक्टरों ने ये रिपोर्ट बनाई है, उनके कथाकथित रूप से जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। लेकिन आतिशी जी, आपको एक बात साफ करना चाहूंगा, जिस रिपोर्ट को आप लोग नकार रहे हैं, मेरे अपने सहयोगी जो कि अदालत को कवर करते हैं, आशीष सिन्हा, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जिस रिपोर्ट का हवाला देकर, जिसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी मुख्यालय में बनाई और लिखी गई है, वो रिपोर्ट वाकई अदालत को सौंपी गई है। आतिशी जी, किसके द्वारा? सवाल ये है किसके द्वारा?
जिन डॉक्टरों ने ये रिपोर्ट, इनमें आप नाम ले रहे थे, एक मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर है, मैक्स हॉस्पिटल उनमें से एक हॉस्पिटल है जो खुद सुप्रीम कोर्ट गया था कहते हुए कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली के तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पताल सांसें गिन रहे थे अपनी कि अपोलो हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हॉस्पिटल हो गया, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, कि आधे घंटे की ऑक्सीजन है, 1 घंटे की ऑक्सीजन है। दिल्ली में कोई मनगढ़ंत क्राइसिस नहीं था गुरु प्रकाश जी। दिल्ली के लोग कराह रहे थे क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं था, क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रबंधन नहीं किया था। ऑक्सीजन नहीं था, ये बात तो सच है आतिशी जी, ऑक्सीजन नहीं था, प्राणवायु नहीं थी। हमने लोगों को, आम इंसान को रोते बिलखते तड़पते, एम्बुलेंस नहीं, बिस्तर नहीं, एडमिशन के लिए जगह नहीं, अस्पताल नहीं, लोग यहां तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर खुद कंधों पे लिए चल रहे थे। हमने ये भी देखा। भाई आलोक शर्मा, आलोक जी, बहस का आखिरी पड़ाव है और आपसे आखिरी सवाल है। आलोक जी, जिस तरह से अनाप शनाप मांग की बात हो रही है, मनगढ़ंत आरोप सामने आ रहे हैं, आपके पार्टी के नेता भी लगातार ट्वीट कर रहे थे, आपको भी याद होगा राहुल जी लगातार ट्वीट कर रहे थे, उनके ट्वीट की मखौल भी उड़ाई जाती थी। लेकिन पीक के दौरान कोई भी सियासतदान अगर केवल आम आदमी के लिए खड़ा दिखाई देता तो आम आदमी को यह लगता कि हाँ वाकई ये मेरा खैरख्वाह है, ये मेरा हितैषी है। भाई आलोक शर्मा। मनीष जी, मुझे लगता है कि उस दिन भी राजनीति हो रही थी। उस दिन दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रही थी। आज केंद्र सरकार अपनी नाकामियों का 12 राज्यों में इसलिए हो गया कि दिल्ली ने ज्यादा मांग ली। आज कहीं ना कहीं वो डाइवर्जनिस्ट टैक्टिक्स जो है वो केंद्र सरकार अपना रही है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि जो फुटपाथ पर लोग चले गए, क्या उनको ऑक्सीजन मिली थी? और ऑक्सीजन अगर नहीं मिली तो इन दोनों को माफी मांगनी चाहिए। देश का उच्चतम न्यायालय ऑक्सीजन के लिए, सांस के लिए कमेटी बनाता है और ये दोनों लोग एक दूसरे को कपड़े फाड़ने पे लगे हुए, एक दूसरे का पर्दाफाश कर रहे हैं। ये अच्छी बात। आज इंडिया न्यूज के दर्शक देख रहे होंगे कि दोनों लोग अपनी अपनी कमियां बता रहे हैं। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि अगर 162 ऑक्सीजन प्लांट का टेंडर अक्टूबर में हुआ था, आज तक मात्र 32 क्यों बने हैं, इसका जवाब केंद्र के पास नहीं है। दिल्ली सरकार ने क्या, जब वहां से ऑक्सीजन कोर्ट के न्यायालय के थ्रू मिल गई तो उसको स्टोरेज के लिए हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट क्यों की थी? क्योंकि अपनी कोई तैयारी नहीं थी। अब कह रहे हैं साहब बत्रा हॉस्पिटल में ये हो गया, वहां ये हो गया। अरे भाई, तो आप लोग क्या कर रहे थे? केजरीवाल जी तो अपने घर से ही नहीं निकले थे। केजरीवाल जी को किसी ने किसी हॉस्पिटल में जाते देखा? हिंदुस्तान के सारे सीएम हॉस्पिटल्स में दिखाई दिए, मरीजों के बीच में भी और हॉस्पिटल के बाहर भी। क्या केजरीवाल जी को किसी ने किसी हॉस्पिटल में देखा था? नहीं देखा था। आलोक जी, मुझे माफी के साथ आपको रोकना होगा, मेरी बहस का वक्त खत्म होता है। हमारे साथ आतिशी मार्लिना, हमारे साथ गुरु प्रकाश जी, डॉक्टर MC मिश्रा और भाई आलोक शर्मा, आप लोग देश के सवाल के कार्यक्रम में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, रिपोर्ट पर सियासत तो अभी चलती रहेगी, जी हां, बहुत लंबी चलेगी। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनों को खोया है, वो इतना जरूर कहेंगे कि रिपोर्ट पर आप लोग सियासत करते रहिएगा, हम तो ये मानेंगे सरकार केंद्र हो चाहे राज्य, वो फेल रही है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।